Hello students, welcome to initiation of physics. Imagine, invent, inspire. Let's start it. होप सो यू आर डूइंग वेल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। लास्ट क्लास में हमने कुछ पॉइंट्स कवर अप किए थे, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक्सेलरेशन का पॉइंट हमने बहुत अच्छे से कवर अप किया है। क्या क्या उसमें कवर अप किया वो देखिए। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द फार्मूला वाज द एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन हमने देखा था कि जैसे हमने दो टाइप देखे थे उसके अकॉर्डिंग टू द मोशन। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अनदर वन इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है कि इक्वल वेलोसिटी चेंज होती है, इक्वल अमाउंट ऑफ में चेंज होती है, और यहाँ पे अनइक्वल, बस यही आपको याद रखना। जैसे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को हम डिस्क्राइब करते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी डिस्क्राइब किया गया, इक्वल एंड अनइक्वल। टाइम इंटरवल सेम रहना चाहिए दोनों के लिए। उसके बाद एक्शन के हमने और तीन टाइप जो देखे थे अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू के ऊपर डिपेंड रहने वाले, जैसे कि पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन। ओके, सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है कि द वैल्यू इज पॉजिटिव, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द फाइनल वेलोसिटी। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, फिर रैपिडली इंक्रीज हो रही है, डजेंट मैटर। निगेटिव एक्सेलरेशन के लिए बोल सकते हैं कि डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, मतलब पहले 8 थी, फिर बाद में 4 हो गई, बाद में 2 हो गई, ऐसे धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, या फिर रैपिडली डिक्रीज हो सकती है, 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, उस तरह से। जीरो एक्सेलरेशन मीन्स व्हेन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, डजंट चेंज इट्स पाथ, डजंट चेंज इट्स वेलोसिटी। ओके, पाथ चेंज कर सकता है, सॉरी, लेकिन वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए। So in this class we are going to deal about some graphs. Okay, these graphs will help you to understand what is the distance time graph. Okay, ये ग्राफ किस तरह से हमें हेल्प करने वाले, जो हमारा इक्वेशन पार्ट आएगा ना उसमें बहुत सारा ये हेल्प करने वाले। ओके, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये याद रखें, ये यूनिफॉर्म वाला है, और जो नेक्स्ट वाला पढ़ने वाले है वो यूनिफॉर्म लेकिन एक्सेलरेशन है। ओके, यूनिफॉर्म ही है लेकिन क्या है वो एक्सेलरेशन है। तो ये दो पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि दो ग्राफ जो है वो अलग अलग है। सो सबसे पहला ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो हमारा ग्राफ आने वाला है वो किस तरह से आता है, हमने यूनिफॉर्म वाला एक्सेलरेशन में देखा था, तो उसी तरह से यहाँ पे जब भी कोई यूनिफॉर्म आता है तो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, ये आपको पता है। ओके, तो यूनिफॉर्म के लिए स्ट्रेट लाइन आती है कि नहीं, तो यहाँ पे हम लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में जो आएगा वो 10 आएगा। ओके, ये इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, 30 आएगा। तो बुक का एग्जांपल है, तो बुक में ऐसे ही ग्राफ दिया है आपको, वो निकाल के दिया है, मैं बता रहा हूँ किस तरह से आपको यहाँ पे निकालना है। 60 के बाद 70, 80 और 90, 100 एंड 110। ओके, होप सो कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं ग्राफ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जनरली क्या होता है कि ग्राफ में ऐसे जो लाइंस रहते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस रहते हैं वो 10 रहते हैं। ओके, और वर्टिकल लाइंस भी कैसे रहते हैं, 10 रहते हैं। बारीक बारीक वाले छोटे छोटे वाले आपको लाइंस दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 ऐसे। तो इस लाइन को हम 1 को 1 बोलते हैं, 2 को 2 बोलते हैं, और ऐसे यहाँ पे 10 हो जाता है। लेकिन हमने क्या किया, ये जो 10 लाइन को हमने 20 मान लिया है। तो 20 मानने की वजह से क्या हुआ कि जो एक लाइन हो गई 1 की थी वो 2 की हो गई, मतलब ये बीच में 10 आ गया और ये क्या हो गया हमारा 20 होगा। ओके, उस तरह से हमने यहाँ पे कर लिया। तो जीरो के लिए क्या है, यहाँ पे जीरो के लिए देखिए 0 है। ओके, जीरो के लिए 0 है। उसके बाद क्या हुआ, 10 के लिए कितना है 15, मतलब 10 से थोड़ा ऊपर ले लेंगे हम। ओके, उससे फिर 20 के लिए कितना है 30, 20 के लिए 30, तो 20 के लिए 30, ये बीच वाला पॉइंट। ओके, तो ये जो आनी चाहिए हमारी इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ रही। ओके, 30 के लिए कितना है हमारे पास, देखिए 30 के लिए है 45 मतलब 40 से ज्यादा 5। ओके, बीच में आएगा इस। तो फिर 40 के लिए कितना है 60, 40 के लिए कितना आएगा यहाँ पे 60। तो इस तरह से अगर हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन, आप स्केल से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। तो पासिंग थ्रू ओरिजिन बिकॉज ऑफ द स्टार्टिंग इनिशियल जो वेलोसिटी और डिस्टेंस है उन दोनों का वो 0 है, इसलिए ये क्या कर रहा है 0 से पास कर रहा है। तो स्केल हमने यहाँ पे क्या लिया, एक्स एक्सिस पे 10 सेकंड लिया हमने एक्स एक्सिस पे, और जो यहाँ पे लिया हमने वो 20 लिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मीटर्स। ओके, तो यूनिफॉर्म ग्राफ का जो हम कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में आप देख लीजिएगा कि जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर यूनिफॉर्म रहता है, इट इज ऑलवेज बोल सकते हैं इसे, यूनिफॉर्म के लिए ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। ओके, यूनिफॉर्म जब भी कोई बात करते हैं यूनिफॉर्म की तो उसके लिए हम स्ट्रेट लाइन ही लेते हैं, और स्ट्रेट लाइन ही आती है, लेने की जरूरत नहीं है, आती तो स्ट्रेट लाइन ही है। ओके, उसके बाद जो हमारा पॉइंट है नेक्स्ट स्लोप, तो स्लोप
वाली बात जो है आपको मैथ में बहुत अच्छे से वो आप लर्न कर पाओगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं स्लोप बता सकूँ। अगर कोई ग्राफ दिया है आपको, ओके, एक्स एंड वाई एक्सिस पे अगर कोई ग्राफ दिया है, किसी तरह से ग्राफ दिया है, तो एक्स और वाई के जो वैल्यूज रहते हैं, मतलब ये जो वैल्यू हो गई हमारी, ये है ना, ये वैल्यू जो हो गई हमारी, ये ए बी, ये जो वैल्यू हुई हमारी, तो एक्स की वैल्यू हो गई, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू हो गई इस तरह से, ये तो ये वैल्यू जो हो गई हमारी वाई की वैल्यू हो गई। तो जो स्लोप रहता है इट इज लाइक एक्स एक्सिस की जो वाई एक्सिस की जो वैल्यू है और डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस की जो वैल्यू है, दोनों का डिफरेंस भी ले सकते हैं, मतलब अपर माइनस लोअर, इस तरह से भी आप ले सकते हैं, या फिर अपर, ये अपर वाला और ये लोअर वाला, इस तरह से अभी आप ले सकते हैं। तो स्लोप जो रहता है, स्लोप की जो वैल्यू रहती है वो रहती है वाई एक्सिस पे जितने सारे वैल्यूज है, ओके, दोनों का डिफरेंस रह सकता है या फिर एक सिंगल वैल्यू रह सकती है। तो अपॉन एक्स एक्सिस की जो भी वैल्यू है उसको क्या बोलने वाले हम, स्लोप बोलने वाले। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो एक्स एक्सिस पे है वो क्या है हमारे पास, टाइम है, और ये क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है, ओके। तो डिस्टेंस वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है हमारे पास, ओके, वाई एक्सिस पे इज डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, टाइम है। तो हमारा जो स्लोप बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, स्लोप हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमारे पास आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। तो यही बोला गया है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो तो उसका अगर स्लोप निकालते हैं तो स्लोप विल गिव यू स्पीड, स्लोप विल गिव यू क्या, स्पीड, ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि कर्व लाइन नहीं है, सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, कर्व लाइन आएगी। ये इस तरह से आपको पॉइंट दिए गए और ये ग्राफ है हमारा, स्केल यहाँ पे नोटेड है, जैसे हमने लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट पॉइंट का जो स्केल लिए थे वैसे ही है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेकंड और ये 20 मीटर। चलो तो 10 0 के लिए 0, देन 5 के लिए 7, मतलब 5 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, देन 10 के लिए 12, 10 के लिए 12 मतलब यहाँ पे आ जाएगा। सो 10 ऊपर जा रहा है ना, तो 10 सॉरी, तो ये जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम नोटेशन दे देते हैं यहाँ पे, जैसे ये हुआ हमारा 10 का, ये हुआ 20 का, ये बीच वाला 30 का, बीच वाला 50 का, ओके, बीच वाला 70 का, बीच वाला 90 का, उतना ऊपर जाने का ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए 5 10 15 20 25 30 35 40 45, ओके। चलो तो स्टार्टिंग में कितना है यहाँ पे हमारे लिए, स्टार्टिंग में है 5, 0 के लिए 0, ओके, 0 के लिए 0, 5 के लिए 7 मतलब यहाँ पे आ जाएगा, 10 के लिए 12 मतलब यहाँ पे आ जाएगा, 15 के लिए 20 मतलब ये 20 वाला पॉइंट है, और 20 के लिए कितना है 30, 20 के लिए 30 मतलब ये पॉइंट हुआ हमारा, ओके। 25 के लिए कितना है हमारा 41, 41 मतलब 40 ये वाली लाइन है, उससे ऊपर थोड़ा ज़्यादा, तो ये वाला ज़्यादा। देखिए यहाँ पे कर्व लाइन आ रही है, तो ये कर्व लाइन हमें बताएगी किस तरह से यहाँ पे ग्राफ ऊपर जा रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। लास्ट क्लास में ग्राफ ऊपर, मतलब लास्ट वाला जो पॉइंट था हमारा वो भी ग्राफ ऊपर ही जा रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग। क्या बोलेंगे उसे, इंक्रीजिंग। अगर डाउनवर्ड रहता है तो डिक्रीजिंग। तो ये हमने सारे पॉइंट्स देख लिए, ओके। चलो उसके कुछ पॉइंट्स है, जैसे देखिए यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो नॉन यूनिफॉर्म के लिए था, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज कर्व लाइन। इसे क्या बोल सकते हैं हम, कर्व लाइन बोल सकते हैं कि नहीं, ये कर्व लाइन देगा हमें, स्ट्रेट लाइन नहीं देगा तो कर्व लाइन देगा। उसके बाद जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या देगा हमें, स्पीड। अब किस तरह से स्पीड देगा, तो अगर आप ग्राफ देखते हो तो ये टाइम वाला है और ये हमारा डिस्टेंस वाला है, तो डिस्टेंस और ये टाइम। हमारे पास स्लोप की जो डेफिनेशन है उस हिसाब से अगर जाते हैं, या फिर फार्मूला जो जाते हैं वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ये उसका फार्मूला है। तो इस हिसाब से अगर हम जाते हैं तो वाई एक्सिस पे क्या है हमारे पास, डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे क्या है हमारे पास, डिस्टेंस, और नीचे क्या दिया गया है हमें, टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नथिंग बट स्पीड। तो हमें जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिलेगा उसके हिसाब से जो क्वांटिटी मिलने वाली है वो मिलेगी हमें स्पीड। नेक्स्ट जो हमारे पास है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी डजंट चेंज, ओके। टाइम टू टाइम वेलोसिटी सेम रहने वाली है। दैट इज अगर हम लेते हैं 5 आवर्स तक, मतलब यहाँ तक अगर लेते हैं तो ये जो मिलेगा हमें, ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है, मतलब कुछ चेंज नहीं है। वाई एक्सिस की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट ही है। क्या क्या है हमारे पास, कांस्टेंट ही है, ओके। ये कांस्टेंट होने की वजह से ये हमें जो 5 आवर के लिए जो मिल रहा है हमें यहाँ पे 5 आवर तक, ये 5 आवर तक सेम मिल रहा है, उसके चेंज नहीं आ रहा है, ओके। उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो दैट इज पैरेलल टू, इट इज पैरेलल टू क्या, एक्स एक्सिस,
पैरेलल टू क्या बोलेंगे उसे, एक्स एक्सिस। अगर कोई भी क्वांटिटी, जैसे मतलब अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, लास्ट जो हमने ग्राफ निकाला था लास्ट वाला, उसमें अगर डिस्टेंस हमने वेरिएबल लिया, मतलब है ना, टिपिकली वेरिएबल लिया, मतलब 2 4 6 ऐसे, या फिर वे 2 5 8 9, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ओके, तो ये जो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहेगा ना, तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही आएगा। ओके, डिस्टेंस अगर चेंज नहीं होता है तो। लेकिन वैसे केसेस नहीं हो सकते, जैसे रेस्ट पोजीशन के लिए ये ग्राफ आएगा, रेस्ट के लिए आ सकता है ये ग्राफ। जैसे देखिए, रेस्ट के लिए एक पत्थर मान लीजिएगा यहाँ पे है, तो इस पे कितना भी आप टाइम दे दो तो वो वही का वही रहने वाला है, मतलब 1 डे 2 डे, तो उसका जो ग्राफ बनेगा तो वह ऐसे ही बनेगा, उसका डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला है। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या है, उसकी चेंज नहीं हो रही है। अगर वेलोसिटी यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पे और एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं, पैरेलल, इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को हम पैरेलल बोल सकते हैं कि ये पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के लिए। अब जो स्लोप मिल रहा है हमें, ओके, स्लोप का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, स्लोप इज इक्वल टू वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी है, उन दोनों का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो वाई एक्सिस पे हमारे पास क्वांटिटी है वेलोसिटी वाली, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास है टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इट गिव्स व्हाट, एक्सेलरेशन। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। उसके बाद जो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व, व्हाट वाज द एरिया, तो एरिया के लिए देखिए ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से है, तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, एरिया बन रहा है। तो ये नथिंग बट क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या रहता है, जैसे यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन आपको दिख रहे होंगे। ओके, ऊपर वाली एक पैरेलल लाइन, नीचे वाली एक पैरेलल लाइन, दैट वाई, और ये एक पैरेलल लाइन और ये एक पैरेलल लाइन, और 90 होने की वजह से जो एंगल है सारों का, तो रेक्टेंगल बनेगा। तो एरिया ऑफ क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा यहाँ पे। ओके, रेक्टेंगल बनेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बनने वाला है यहाँ पे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है हमारे पास, लेंथ मतलब ये हुआ, ये क्या है हमारे पास, टाइम है, तो ये हुआ हमारा टाइम, इनटू ब्रेड्थ क्या हुई, मतलब ब्रेड्थ ये हुई हमारी, तो ये क्या है हमारे पास, वेलोसिटी है। ओके, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, नथिंग बट क्या, वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कैंसिल, तो ये मिलेगा हमें डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलेगा हमें, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी क्या रहती है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या रहती है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट्स व्हाई इट गिव्स डिस्प्लेसमेंट। हाँ चलो, इस तरह से अगर ग्राफ बनता है, मान लीजिएगा स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ग्राफ इस तरह से बना, तो इस तरह से बनने के बाद ये क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। तो हाफ बेस इंटू हाइट होगा इसका एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है हमारे पास, बेस ये हुआ हमारा, तो बेस क्या है हमारे पास, टाइम है, और हाइट क्या हुई हमारी, ये हुई हाइट, तो ये हाइट मतलब यही हुआ ना, तो ये हाइट मतलब क्या हुई हमारे पास, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टू टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो किस तरह से भी आप जा सकते हैं, तो हमें जो क्वांटिटी मिलनी है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो क्या मिलने वाला है हमें, ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है यूनिफॉर्म के लिए, तो ये यूनिफॉर्म के लिए ग्राफ दिया आपको, आपके बुक में निकाल के दिया है। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और यूनिफॉर्म भी है। स्ट्रेट लाइन होने की वजह से क्या है, यूनिफॉर्म भी है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म भी है और एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड है। क्यों एक्सेलरेटेड है, बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इज क्या हो रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, और वो इंक्रीजिंग कैसे हो रही है, जो वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रही है वो धीरे 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 करके हो रही है। ओके, जो इसका स्लोप जो आ जाएगा, स्लोप क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे भी स्लोप मतलब ये जो क्वांटिटी है वो क्या है, वेलोसिटी, ये क्या है हमारे पास, टाइम। तो ये ट्रायंगल का एरिया मतलब अभी निकाला था, तो वेलोसिटी इनटू टाइम ही आएगा, तो उसका जो वैल्यू मिलने वाली हमें वो क्या मिलेगी हमें, इट इज डिस्प्लेसमेंट। तो वही पॉइंट है, देखिए रिपीटेडली वही पॉइंट आपको आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे रट लेना, इन पॉइंट को याद कर लें, लिख लो कहीं पे भी, और ये 11th में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, 11th में और 12th में जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे, या फिर लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर पढ़ोगे, या फिर सीबीएसई हो, या फिर स्टेट बोर्ड हो, या फिर नीट हो, फिर या जेडब्ल्यू हो, तो ये जो पॉइंट्स है बेसिक पॉइंट्स है जो आपको 9th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बुक में बताए गए हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आता, 9th क्लास की बुक में, क्योंकि वो जो दिया है डिस्क्रिप्टिव वे में दिया है। तो दैट्स वाई आई एम हियर टू डिस्क्राइबिंग एवरीथिंग टू यू। ओके, होप सो कि यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स। अगर आपको सभी पॉइंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ साथ सब्सक्राइब भी तो करना ही है आपको। थैंक यू। ओके, पहले थैंक यू बोल दे रहा हूँ आपको। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो आपको रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम, या फिर कोई भी फिजिक्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज कमेंट एज सुन एज पॉसिबल। तो एज सुन एज पॉसिबल मैं जितना भी करूँगा, ऐसे आप बोलते हो उसे, ऐसे आप
मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपका सॉल्यूशन निकालने के लिए कोशिश करूंगा। और स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन देगा और एरिया जो है हमारे पास क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो होप सो यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ द लॉज ऑफ मोशन विद द डिटेलिंग। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपको बता सकूं। रिवीजन कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमने पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने देखा था कि अगर इसका जो हम स्लोप निकालते हैं इट गिव्स वेलोसिटी। यहाँ पे एक ही पॉइंट आपको याद रखना है, इट गिव्स क्या, वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी ही देने वाला है। उसके बाद हमारे पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी सेम वही है, स्लोप ही निकालना है आपको, और ये भी आपको क्या देगा, यहाँ पे वेलोसिटी देके जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन। इट इज स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और एक पॉइंट क्या मिलेगा यहाँ पे, जो स्लोप मिल रहा है आपको वो स्लोप देगा एक्सेलरेशन। स्लोप क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन देगा। और साथ ही साथ जो हमें यहाँ पे मिलने वाला है एरिया अंडर द कर्व, अंडर द कर्व बोल रहा हूँ मैं। ओके, एरिया अंडर द कर्व देगा हमें, वो देगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट्स। और सेम वही यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, तो ये बनेगा स्ट्रेट लाइन, ये बनेगा स्ट्रेट लाइन। लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। होप सो, मतलब ये एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते आपके 9th क्लास में, बट कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं फ्रॉम दिस ग्राफ। ओके, इतना सारा डिटेलिंग नहीं पूछा जाएगा, बट मैं आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। जो दिया गया बुक में वही इलेबोरेट करके बता रहा हूँ ताकि वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड विद इनिशिएशन ऑफ फिजिक्स फॉर मोर वीडियोस। इसका मतलब यही है कि आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले वो आपको मिले। ये जो प्रिकॉशन लेना है आपको, क्योंकि अभी तक जो पैंडेमिक इफेक्ट हुआ है कोरोना का वो खत्म नहीं हुआ है। होप सो कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन आप यूथ हो तो आपको ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी ज़रूरी है, क्योंकि आप आगे जाके पढ़ोगे, बढ़ोगे और कुछ बनोगे। ओके, तो ये आप तब तक रहना चाहिए, इसलिए प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। कुछ भी काम हो तो मास्क पहन के ही बाहर निकलना है, क्योंकि जो मास्क पहन के बाहर निकलते हैं तो संक्रमित से जो कोरोना होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपको भी नहीं होगा तो आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी। कुछ ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलना है, फैमिली को भी बोलना है कि, क्योंकि आप घर वाले कैसे रहते हैं कि कोई भी छोटा सा काम हो तो वो बाहर निकलते हैं काम करने के लिए, या फिर आपका भी छोटा सा काम हो तो वो जल्द से जल्द करने की कोशिश करते हैं। आपको बस यही करना है कि उनको समझाना है और आप खुद को ही समझाना है कि कोई भी काम अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो देन एंड देन ओनली यू हैव टू डू इट, अदरवाइज उसको टाल दीजिएगा, क्योंकि यही है सबसे बेस्ट वे टू फाइट विद कोरोना। और अगर आपको कुछ देना है, उसके लिए फीडबैक देना है या फिर कुछ सजेशन देना है, तो आइडियाज़ देने हैं, तो आप गवर्नमेंट ऑफ वेबसाइट, इंडिया की वेबसाइट पे जाके आप दे सकते हैं और गवर्नमेंट के साथ हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव पॉइंट्स आप ले सकते हैं अभी से ही। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हाइजीन, टेक केयर।